रामपुर गांव में बिरजू नाम का एक सीधा साधा आदमी गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा और बेटी पिंकी रहती थी। बिरजू सरपंच के खेतों में सारा दिन मेहनत मजदूरी करता था, तब जाकर उसे कुछ थोड़े से पैसे मिलते थे, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बिरजू गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो बड़े ही भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा अर्चना करता था। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। बिरजू हमेशा गणेश भगवान को याद करता, चाहे वो घर में हो या खेत पर। बिरजू को जब भी मजदूरी मिलती तो उसमें से कुछ पैसे अलग निकालकर गणेश जी के नाम पर रख देता और उनसे लड्डू खरीदकर मंदिर में चढ़ा देता। ये उसका नित्य प्रतिदिन का काम था। रोज मंदिर आकर लड्डू चढ़ाना उसकी दिनचर्या का अहम हिस्सा था। भगवान गणेश उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। अरे बाप रे, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अब जल्दी जल्दी खेतों पर चला जाता हूँ, नहीं तो सरपंच जी बहुत नाराज होंगे। बिरजू घर से खेत के लिए निकल जाता है। खेत पर सरपंच छाता लिए खड़े थे। वो बिरजू से कहते हैं, अरे बिरजू, इतनी बारिश में खेतों में काम नहीं हो पाएगा। ऐसा कर, आज तू घर जा भाई। जी मालिक। उदास मन से बिरजू घर आता है। उसे दुखी देख उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या हुआ जी, आज वापस आ गए और आप इतनी चिंता में क्यों हो? सुमित्रा, वो बारिश के कारण मालिक ने आज काम रोक दिया और मुझे अब चिंता सता रही है कि कल मैं गणपति को भोग कहाँ से लगाऊंगा। आप चिंता मत करिए जी, गणेश जी सब ठीक कर देंगे। मजदूरी न मिलने के कारण उस रोज वो सब पानी पीकर भूखे ही सो गए। उधर कैलाश में बैठे महादेव गणेश जी से कहते हैं, पुत्र गणेश, आज तुम्हारा भक्त संकट में है। वो अपने से ज्यादा तुम्हारे भोग की चिंता में है। तुम उसकी मदद कैसे करोगे? पिताजी, आपके आशीर्वाद से इस संसार में मेरी ख्याति विघ्नहर्ता के नाम से है और मैं अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेता हूँ। इसी तरह बिरजू के भी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगली सुबह बिरजू खेत पर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वो सोचने लगा, आज अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो भगवान को भोग कहाँ से लगाऊंगा और मैं प्रभु को क्या जवाब दूंगा। ऐसा करता हूँ, आज दूसरे रास्ते से खेत पर चला जाता हूँ। मुझे क्षमा करना प्रभु। बिरजू दूसरे रास्ते से खेत पर जाने लगता है। रास्ते में चलते हुए उसके पैर में ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा कि एक नुकीला सा पत्थर रास्ते में गिरा हुआ है। उसने सोचा, अरे जैसे मैं गिरा हूँ कोई और भी गिर सकता है। मैं इस पत्थर को ही उखाड़ देता हूँ। उसने जब वो पत्थर उखाड़ा तो उसके नीचे एक संदूक था। बिरजू ने संदूक खोला तो देखा उसमें ढेर सारे पैसे और सोने के गहने थे। हे गणेश, हे प्रभु, मैं जानता हूँ ये सब आपका ही चमत्कार है। आपका लाख लाख शुक्र है प्रभु। बिरजू वो संदूक लेकर घर चल पड़ा, लेकिन सरपंच ने ये सब देख लिया और उसके मन में उस संदूक को हासिल करने का लालच आया। तभी उसको एक तरकीब सूझी और वो गांव के थानेदार के पास पुलिस स्टेशन पहुंचा। थानेदार साहब, उस बिरजू ने मेरे घर से रुपयों और गहनों से भरा हुआ संदूक चुरा लिया है। आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ। उधर खुशी खुशी बिरजू घर पहुंचा और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सुमित्रा और पिंकी भी बहुत खुश हुई। सुमित्रा, मैं मंदिर जाकर सबसे पहले गणपति को भोग लगा कर आता हूँ। ये सब उन्हीं की कृपा है। मैंने तो उनसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हाँ, चलिए, आज मैं और पिंकी भी आपके साथ चलेंगे। हाँ बाबा, आज हम भी मंदिर चलेंगे गणपति के दर्शन करने। लेकिन तभी वहाँ पुलिस सरपंच के साथ पहुँच जाती है और बिरजू को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है। साहब इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सरपंच झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो आप ही बताइए कि आपके गरीब पति के पास इतनी धन दौलत कहाँ से आई? तभी वहाँ सूट बूट पहने एक बूढ़ा आदमी गजानन आता है और कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम मिस्टर गजानन है और आपने बिरजू को एक झूठे केस में फंसाया है। दरअसल मैं बिरजू का मामा हूँ और वो सारी संपत्ति मेरी है। मेरी कोई औलाद न होने के कारण मैंने अपनी सारी संपत्ति अपनी इच्छा से बिरजू को दे दी है। ये रहे उसके पेपर, साथ ही ये बिरजू की जमानत के पेपर्स। इंस्पेक्टर साहब ने बिरजू को रिहा कर दिया और सरपंच को झूठा केस करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया।
सुमित्रा ने जब बिरजू को सारी बात बताई तो उसे सब समझ आ गया और वो रोते हुए कहने लगा, लेकिन मेरे पास तो कोई मामा नहीं है। इसका मतलब वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं मेरे गणेश, मेरे प्रभु मेरी जमानत लेने आए थे। क्या वो प्रभु थे और मैं नादान उन्हें पहचान भी नहीं पाई? हे गणपति बप्पा, तेरा लाख लाख शुक्र है। बिरजू की आंखों में आंसू थे। फिर उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ मंदिर में जाकर गणपति को लड्डू का भोग लगाया। अब बिरजू के दिन बदल गए। उसने गणेश के पैसों से मिठाई की एक बड़ी सी दुकान खोल ली, साथ ही अपने लिए बड़ा घर भी ले लिया। अब वो अपनी दुकान की हर मिठाई का भोग सबसे पहले गणपति को लगाता। अब उसकी खूब कमाई होने लगी। भगवान गणेश ने उसके सारे कष्ट दूर कर दिए। तो बोलो, गणपति बप्पा मोरया। दुर्गा माता की जय। चलो, पूजा संपन्न हुई। अब बताओ कैसी हो तुम दोनों? मैं ठीक हूँ चित्रा, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ बहन। अरे जया, क्या हुआ? किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं, बस मन में प्रार्थना कर रही हूँ कि आज तो कोई क्लाइंट आ जाए। बिजली का बिल भरना है, माँ की दवाइयाँ लानी है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर और काम धंधा चौपट हुआ पड़ा है। तुम फिक्र मत करो, दुर्गा माता सब ठीक करेंगी। जब मेरे पति की मौत हुई थी तब मुझे भी लगता था कि मैं कैसे सोनू और मोनू को अकेले पाल पाऊंगी, लेकिन मुझे माता रानी ने ही हिम्मत दी और देखो आज छोटा मोटा ढाबा चलाकर किसी तरह गुजारा हो ही जाता है। सही बात है, हम भी तो गरीबी की चक्की में पिस रहे थे। माँ की कृपा हुई और देखो आज मेरे पास सरकारी नौकरी है। ये कहानी माँ दुर्गा की इन 3 भक्तों की है, चित्रा, सुधा और जया। तीनों माता की बहुत बड़ी भक्त थी। कुछ भी हो जाए लेकिन तीनों माँ के मंदिर आना नहीं भूलती थी। माता रानी के मंदिर में ही इन तीनों की मुलाकात हुई और फिर दोस्ती भी हो गई। चित्रा एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। वो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती थी और अपना ढाबा चलाकर अपने परिवार का पेट पालती थी। सुधा की नौकरी जेल में थी। वो वहां पर प्रहरी का काम करती थी, जबकि जया ने वकालत की पढ़ाई की हुई थी, मगर उसके पास केस ही नहीं आते थे। यही कारण था कि उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। ऐसे में चित्रा और सुधा हमेशा उसे हिम्मत बंधाती थी और कभी कभार उसकी मदद भी कर दिया करती थी। फिर एक दिन जब चित्रा अपने ढाबे पर माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी, तभी उसके ढाबे पर काम करने वाला केशव भागा भागा उसके पास आया। दीदी सुनो ना। रुक, पहले ये प्रसाद को और अब बोल। दीदी, लगता है माता रानी ने आपकी सुन ली। मतलब? देखो दीदी, वो जो नदी के पास होटल है ना, बड़ा सा। कौन सा? वो रिवर व्यू होटल? हाँ दीदी, वही। उन्हें अपने होटल के लिए एक बढ़िया सा शेफ चाहिए और उसके लिए वो एक प्रतियोगिता करा रहे हैं, जिसे जीतने वाले को वो अपने होटल में शेफ का काम देंगे और अच्छी पगार भी। अरे वाह केशव, क्या खबर लाया रे। मैं दिन रात एक कर दूंगी, लेकिन वो प्रतियोगिता जीत कर दिखाऊंगी। बस माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। चित्रा अपने स्वादिष्ट खाने के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। सभी लोग उसके हाथ के स्वाद के कायल थे, सिवाय उसकी पड़ोसन दिव्या के। वो हमेशा ही उससे चिढ़ती थी। होटल की प्रतियोगिता वाली बात जब दिव्या को पता चली तो उसने सोचा, चित्रा की बच्ची, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे तो मैं जीतने नहीं दूंगी। जीतना तो दूर, मेरे रहते तू उस प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं ले पाएगी। एक तरफ दिव्या चित्रा के खिलाफ जाल बुन रही थी, तो दूसरी तरफ सारा दिन बीत जाने पर भी जया के पास कोई केस नहीं आया। उसने मायूस होकर अपना केबिन बंद किया और मन में सोचने लगी, आज भी कोई केस नहीं आया। केबिन का किराया भी देना है, माँ की दवाइयाँ भी ले जानी है। उफ, कैसे हो पाएगा सब कुछ? हे माँ, कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे। जया पैसों की किल्लत से जूझ रही थी, तो वहीं जेल में सुधा भी परेशान थी। नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद सुबह के वक्त वो जेलर के आने का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ ही देर बाद, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ कहो। सर, मैं प्रहरी सुधा हूँ। बैरक नंबर 3 और 4 में मेरी ड्यूटी है। हाँ तो? सर, वो नवरात्रि आ रही है तो छुट्टी चाहिए थी। क्यों? छुट्टी लेकर क्या करोगी? सर, वो माँ की चौकी सजानी है और। देखो, इन सब कामों के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। अच्छा तो सर, बस नवमी के ही दिन की छुट्टी दे दीजिए। जाओ यहाँ से, कहा ना छुट्टी नहीं मिलेगी। जी सर। जय हिंद। सुधा अपना सा मुंह लेकर जेलर के कमरे से बाहर निकल आई। जया और सुधा जहाँ दुखी और परेशान थे, तो वहीं चित्रा कुकिंग कंपटीशन को लेकर उत्साहित थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले जब चित्रा पूजा पाठ के लिए अपने घर की सफाई कर रही थी, तभी उसके घर के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। हाँ जी कहिए। तुम्हारा नाम चित्रा है? हाँ जी, पर हुआ क्या है? बैठो, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है।
इतना कहकर इंस्पेक्टर ने चित्रा को धक्का दिया और 2-3 पुलिस वाले चित्रा के घर में रखे सामान को उलट पलट कर देखने लगे और फिर ये नशीली दवाइयों की पेटी कहाँ से ली तुमने और कहाँ बेचती थी ये सब नशे का सामान? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब। इस पेटी में क्या है और ये मेरे घर में कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो पूरी ईमानदारी से अपना छोटा सा ढाबा चलाती हूँ साहब। अच्छा तो ठीक है, फिर अब जेल में अपने जैसे कैदियों के लिए खाना बनाना। पुलिस चित्रा को पकड़ कर ले गई। उधर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी चित्रा की पड़ोसन दिव्या मुस्कुराने लगी। असल में ये उसी की चाल थी। दिव्या का पति मेडिकल स्टोर पर काम करता था और चित्रा के घर में वो नशीली दवाइयों की पेटी दिव्या ने ही रखी थी ताकि चित्रा प्रतियोगिता में हिस्सा न ले पाए। फिर उसी रात जेल में। चित्रा तुम यहाँ कैसे? क्या बताओ बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। चित्रा ने रोते रोते सुधा को सारी बात बता दी। चित्रा के साथ जो हुआ उसे सुनकर सुधा की आंख में भी आंसू आ गए। तब चित्रा ने कहा, सुधा मेरे बच्चों को केशव के घर छोड़ देना बहन, मेरे पीछे वो उनकी देखभाल करेगा। एक माँ को अपने बच्चों की कितनी फिक्र होती है ना, पर माता रानी पता नहीं मेरी परीक्षा क्यों ले रही है। क्या हुआ? हमारा जेलर बहुत खड़ूस है। मैंने उससे 9वीं की छुट्टी मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अष्टमी या 9वीं पर मैंने कन्या पूजन नहीं किया हो, लेकिन इस बार चिंता मत करो सुधा, देखना माता रानी सब ठीक करेंगी। माँ दुर्गा की ये तीनों भक्त बहुत परेशान थी और ये देखकर दुर्गा माँ को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उनके पास नारद मुनि प्रकट हुए। नारायण नारायण, प्रणाम माते। माते ये कैसी व्यथा है? आपकी तीनों भक्त परेशान हैं, उन्हें आपकी कृपा की आवश्यकता है। आप चिंता न करें ऋषिवर, इनके दुखों का अंत निकट है और इसके लिए मुझे धरती लोक पर जाना होगा। जय हो माता रानी की जय हो। नारायण नारायण। नवरात्रि के दिन चल रहे थे और माता रानी की तीनों भक्त अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रही थीं। लेकिन तीनों में से किसी ने भी माँ दुर्गा पर अपना विश्वास नहीं खोया था। सुधा ने जेल में ही माता रानी की चौकी सजा ली थी और नवरात्रि के पूरे व्रत भी रख रही थी। फिर अष्टमी के दिन जब सुधा माता रानी की पूजा कर रही थी, तब अचानक माँ दुर्गा की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगा, जिसे देखते ही सुधा की आंखें बंद हो गई और फिर, आंखें खोलो पुत्री। माँ आप साक्षात माँ दुर्गा मेरे सामने। मैं तो धन्य हो गई माँ। तुम्हें तुम्हारे काम से अवकाश नहीं मिला तो क्या हुआ, देखो मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई। सुधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माँ की आरती की और उनके चरण स्पर्श किए और फिर, पुत्री मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता की? मैं एक तुच्छ प्राणी क्या कर सकती हूँ आपके लिए? चित्रा को यहाँ से बाहर निकालना होगा। मैं उसका रूप लेकर यहाँ रहूंगी और तुम्हें उसे इस कारागार से बाहर निकालना होगा ताकि वो कल होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके और अपना स्वप्न पूर्ण कर सके। जो आज्ञा माँ। माँ दुर्गा अपने साक्षात रूप में सुधा के साथ चित्रा के पास पहुँची, जहाँ चित्रा दीवार पर माँ की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा कर रही थी। तभी सुधा ने चित्रा को पुकारा, चित्रा चित्रा देख जरा हमसे कौन आया है मिलने। साक्षात माता रानी। क्या ये सच है क्या? ये मैं कोई सपना देख रही हूँ? मैं तो धन्य हो गई माँ, आपके साक्षात दर्शन पाकर। अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं पुत्री, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। अब मैं तुम्हारे लिए उस प्रतियोगिता में भोजन तो नहीं बना सकती, क्योंकि वो बाकी प्रतिभागियों के साथ सही नहीं होगा। भोजन तो तुम्हें स्वयं ही बनाना होगा, किंतु तुम्हारे स्थान पर यहाँ जरूर रह सकती हूँ, वो भी तुम्हारे ही रूप में। नहीं माँ, भाड़ में गई ऐसी प्रतियोगिता जिसके लिए आपको यहाँ जेल में रहना पड़े। तुम भी तो एक माँ हो ना, और अपने बच्चों के लिए कितने कष्ट सहती हो, तो मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। चिंता मत करो, कल से ही जया कोर्ट में तुम्हारा केस लड़ेगी। मैं खुद उससे मिलकर आई हूँ, वो तुम्हें अवश्य ही निर्दोष साबित करेगी। इसके बाद दुर्गा माँ ने चित्रा का रूप लिया और उसकी जगह जेल में बैठ गई। फिर चित्रा और सुधा ने उन्हें प्रणाम किया और सुधा ने चुपके से चित्रा को जेल से बाहर निकाल दिया। अगले दिन चित्रा ने प्रतियोगिता में अपने बच्चों के लिए और जया ने कोर्ट में चित्रा के लिए पूरी ताकत लगा दी। चित्रा ने अपने हुनर से प्रतियोगिता जीत ली, तो वहीं जया ने भी चित्रा को कोर्ट से जमानत दिलवा दी। फिर उसी शाम तीनों एक साथ मंदिर पहुँचे, जहाँ कोई नहीं था। उन्होंने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और माँ ने अपने साक्षात रूप में फिर से तीनों को दर्शन दिए। माता रानी की जय हो। पता है माँ, आपकी कृपा से चित्रा का केस जीतते ही मेरे पास ढेरों लोग आने लगे हैं। अब मेरे पास कोई कमी नहीं रही। मेरी बच्चियों, तुम सबके दुख भरे दिन दूर हुए। अब ऐसे ही हंसी खुशी से जीवन बिताओ और एक दूसरे की मदद करते रहो।
दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय।